यह सुक्रोज का सूत्र है C12H22 और O11। और यह जल से जब रिएक्शन अभिक्रिया करता है इनवर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में यह विघटित हो जाता है सुक्रोज, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में विघटित हो जाता है, टूट जाता है, ग्लूकोज बनता है, फ्रुक्टोज बनता है। ग्लूकोज फ्रुक्टोज दोनों का अणुसूत्र एक ही होता है, इनकी संरचना सूत्र में भिन्नता होने के कारण ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में भिन्नता आता है। तो ग्लूकोज के विघटन प्रक्रिया को ही ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। ग्लाइकोलाइसिस यह एक ग्रीक भाषा के शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है जिसमें ग्लाइकोज का अर्थ होता है ग्लूकोज और लोसिस का अर्थ होता है टूटना। अर्थात इस ग्लाइकोलाइसिस का अर्थ होता है ग्लूकोज का विघटन होना। ग्लूकोज का विघटन होना इसको ईएमपी पथ भी कहते हैं। क्यों ईएमपी पथ इसलिए कहते हैं, इसके खोजकर्ता है गुस्तावा इम्बेडेन और एम का मतलब होता है आर्टूमेयर हॉक और पी का मतलब होता है जे परनास। इसलिए इस ग्लाइकोलाइसिस पथ को ईएमपी पथ भी कहते हैं। यह ग्लाइकोलाइसिस एक अनाक्सी क्रिया है जो कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है, द्रव्य में संपन्न होता है। यह ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का जो फार्मूला है इसलिए यहाँ पर 6 कार्बन लिखा गया है। ग्लूकोज एटीपी ऊर्जा का यूज कर हेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज 6 फास्फेट में परिवर्तित हो जाता है और एटीपी एडीपी में बदल जाता है। फिर ये ग्लूकोज 6 फास्फेट ये जो है फ्रुक्टोज 6 फास्फेट में बदल जाता है। अर्थात ये दोनों की अणुसूत्र एक ही होता है, सिर्फ इनकी संरचना भिन्न होती है। तो ग्लूकोज 6 फास्फेट ग्लूकोज 6 फास्फेट में फ्रुक्टोज 6 फास्फेट बदल जाता है और इसके बाद ये फ्रुक्टोज 6 फास्फेट एटीपी का यूज करके एटीपी ऊर्जा का यूज करता है। एटीपी एक ऊर्जा का रूप है और ये एटीपी में बदल जाता है जिससे फ्रुक्टोज 6 फास्फेट फ्रुक्टोज 1,6 फास्फेट में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में एटीपी एनर्जी का 2 बार यूज होता है। का बनने में फ्रुक्टोज 1,6 फास्फेट ये परिवर्तित हो जाता है ट्राइओज फास्फेट ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट में। यह प्रक्रिया बता रहा है कि यह और यह एक ही है। यह इसमें बदल जाता है ट्राइओज फास्फेट एसिटोन फास्फेट में। फिर यह NADP प्लस का यूज करके NADPH और हाइड्रोजन आयन में परिवर्तित हो जाता है और यह बन जाता है 2 ट्राइओफास्फेट और 1,3 बाईफास्फेट ग्लिसरीन में बदल जाता है। फिर अब ATP जब ATP में परिवर्तित होता है तो 2 ट्राइओफास्फेट बनता है, 3 फास्फोग्लिसरिक अम्ल में परिवर्तित होता है। फिर यह 2 फास्फोग्लिसरिक अम्ल बनता है। फिर यहाँ से जल का रिलीज होता है, जल रिलीज होने के बाद 2 फास्फोग्लिसरिक अम्ल बनता है। फिर वह ATP बदलता है, 2 पायरुविक अम्ल में परिवर्तित होता है। इस प्रकार ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया का अंतिम उत्पाद आपका 2 पायरुविक अम्ल है। यह एक प्रकार की ऊर्जा है और जीव अपने उपयोग के अनुसार इसका यूज करता है।